1992 का साल था। नवंबर की एक सर्द रात को जबलपुर के रहने वाले राजीव धिंगड़ा अपने 22 चक्का ट्रक पर धान की बोरी लोड करके बिलासपुर स्थित राइस मिल की तरफ जा रहे थे। ना उस टाइम पर कोई पक्की सड़क होती थी और ना ही कोई नाइट पेट्रोलिंग वाली पुलिस सुरक्षा। बिलासपुर के इस राइस मिल तक पहुंचने के लिए ट्रक वालों को एक जंगल का रास्ता पार करना होता था। राजीव जी ने अभी हाल में ही अपना ये ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट किया था और ये बिलासपुर वाला रूट उनके लिए एकदम नया था। इस समय सामान टाइम पर पहुंचाने के लिए ट्रक वालों को एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता था। जब पहली बार शाम के टाइम राजीव जी उस बिलासपुर वाले रूट पर निकले थे, तब इन्होंने पाया कि यार इस समय इस रोड पर बहुत सारे ट्रक हैं। इस ट्रक की भीड़ से निकलकर सामान टाइम पर पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम होने वाला था। अब इस ट्रक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में अपना नाम बड़ा करने के लिए राजीव जी ने एक तरकीब निकाली। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, एकदम रात के टाइम निकलेंगे लोड लेके। जंगल का रास्ता है और उस टाइम पर भीड़ भी नहीं मिलेगी मुझे। समय पर सामान पहुंचा दिया तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लूंगा मैं। और उन्होंने ठीक वैसे ही किया। अगले कुछ दिन राजीव जी और उनके खलासी पिंटू ने रात के टाइम ट्रक पर सामान लोड करके इस रास्ते पर आना जाना स्टार्ट कर दिया और इनको समय पर लोड पहुंचाने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। इन दोनों ने रात दिन एक कर दिया अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर और ट्रक वाले रात को क्यों नहीं जाते उस रोड पे। क्या वो इतने बेवकूफ थे जो भीड़ होने के बावजूद भी दिन के टाइम ही उस रास्ते पर आना जाना किया करते थे। हो सकता है 2-4 ट्रक वाले बेवकूफ हों, पर सारे के सारे तो बेवकूफ नहीं हो सकते ना भाई साहब। 1-2 बार साथी ट्रक ड्राइवर्स ने इनको चेताया भी कि यार रात को ना उस रोड पर मत जाया करो, ठीक रास्ता नहीं है। पर राजीव जी और पिंटू को लगा कि शायद इनकी तरक्की देखकर बाकी ट्रक वाले जेलस हो रहे हैं और इसलिए इनको मना कर रहे हैं रात के टाइम निकलने से। पर फिर एक रात धान की बोरी ट्रक में लोड करके ले जाते समय उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद उन्होंने शाम ढलने के बाद उस रास्ते पर आना जाना ही बंद कर दिया। अगर उस रात जो सिचुएशन थी उसमें राजीव जी कमजोर पड़ जाते तो शायद ये आप बीती बताने के लिए वो आज इस दुनिया में होते ही नहीं। तो ये बात है 1992 की। उस टाइम पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। तो जिस जगह की ये घटना है वो पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ करता था। उस टाइम पर ना ज्यादा रोड्स बने थे, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। मेजोरिटी ऑफ द रीजन जो था मध्य प्रदेश का वो जंगल वाला एरिया था। और जिस गांव के आसपास ये घटना घटी है वो आज छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर वाले एरिया के आसपास वाला हिस्सा है। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेड कॉरिडोर वो एरिया है जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। खैर आज के टाइम पर तो ये समस्या लगभग 0 हो चुकी है, पर उस समय इनका बहुत आतंक था। अब जो ट्रक वाले इन सारे रीजन से अपनी गाड़ी लेके आया जाया करते थे वो लोग इन माओवादियों को कट देते थे। तब जाके माओवादी इनका रास्ता छोड़ते थे और इनको एक सेफ पैसेज दिया जाता था। ये रेड